we will study chapter 9. Our chapter 9 name is fractional numbers. In the previous class, we have learned that previous class में हमने पढ़ा था this is half और this is also a half. Observing the above figures, ऊपर जो figures रखे उनको observe करते हुए we find that half part of each figure is shaded. हमने find किया कि हर एक figure का जो half part है वो shaded हुआ हुआ है and half is unshaded और आधा part shaded हुआ हुआ नहीं है. Thus, one part out of the two parts is called one half. एक पार्ट दो पार्ट्स में से जो एक पार्ट है वो शेडेड हुआ हुआ है तो हम इसको बोलेंगे वन हाफ. वी राइट वन हाफ एज 1/2. हम हाफ को इस तरीके से लिखते हैं. देयरफॉर 1/2 इज द फ्रैक्शन ऑफ 1. 1/2 है वो 1 का फ्रैक्शन है. लेट्स रिवाइज. ये एक्टिविटी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. इसको एक बार समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. आपको हर एक फिगर में शेडेड पोर्शन के फ्रैक्शन को लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2 राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. आपको क्वेश्चन नंबर 2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है हर एक फ्रैक्शन का. क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. आपको इन सभी फ्रैक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 फिल द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. अबाउट फ्रैक्शनल नंबर्स न्यूमरेटर. ईच फ्रैक्शन हैज टू न्यूमरल्स. हर एक फ्रैक्शन के दो न्यूमरल्स होते हैं. वन इज रिटन अबव द डिविजनल बार एंड इट्स कॉल्ड द न्यूमरेटर. एक डिविजनल बार के ऊपर लिखा जाता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. डिनोमिनेटर. द अदर न्यूमरल रिटन बिलो द डिविजनल बार इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. जो दूसरा न्यूमरल होता है वो डिविजनल बार के नीचे लिखा जाता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट न्यूमरेटर टेल्स द पार्ट्स टेकन और द होल व्हाइल डिनोमिनेटर टेल्स द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. जो न्यूमरेटर होता है वो हमें बताता है कि हमने कंप्लीट होल में से कितना पार्ट्स लिया है और डिनोमिनेटर में बताता है टोटल नंबर. उस होल के इक्वल पार्ट्स जो होते हैं टोटल नंबर से डिनोमिनेटर हमें टोटल नंबर्स बताता है और न्यूमरेटर हमें पार्ट्स बताता है जितने भी हमने लिए होते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इन द प्रीवियस क्लास में वी हैव स्टडीज अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था. नाउ लेट्स रिफ्रेश इट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं कुछ एक्टिविटी को फॉलो करके. फर्स्ट पार्ट टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर. आपको एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लेना है. सेकेंड इज नाउ फोल्ड इट इनटू हाफ बाय ब्रिंगिंग द अपोजिट एजेस टुगेदर. आपको क्या करना है दोनों एजेस को साथ में लेते हुए उसको हाफ फोल्ड करना है. देन अनफोल्ड द पेपर. उसके बाद आपको उस पेपर को अनफोल्ड कर देना है. दस ईच पार्ट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन दैट इज 1/2 और 1/2. तो उस पेपर का हर एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा फ्रैक्शन को, मतलब 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सेकेंड इज फर्स्ट पार्ट नाउ गिव अनदर फोल्ड टू दिस पेपर. अब आपको अनदर फोल्ड करना इस पेपर का. दस द सेम पीस ऑफ पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. अब आपको सेम पीस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. सेकेंड इज नाउ वी सी दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट्स रिप्रेजेंट 1/4 एंड द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 2/4 और 2/4. हम देख सकते हैं ये जो पेपर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें 1/4 पार्ट और 2/4 पार्ट शेड हमें शो कर रहा है शेडेड पोर्शन. देखिए 4 है, 4 में से 2 पे शेडेड हुए हैं तो हमें शो कर रहा है 2/4 पार्ट शेडेड वाला. थर्ड फाइनली लेट्स गिव द पेपर द थर्ड फोल्ड. उसके बाद आपको इस पेपर को थर्ड फोल्ड देना है. दिस टाइम द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. उस टाइम पर जो पेपर है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. दस 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8 आर शेडेड. इसका मतलब 8 में से 4 पार्ट्स में क्या हुआ है शेड हुआ हुआ है. देयरफॉर द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 4/8. तो जो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4/8 को ऑफ 4/8. नाउ वी कंक्लूड दैट. अब हम कंक्लूड करेंगे 1/4 is equals to 2/4. 2/4 is equals to 4/8. Therefore, the fraction 1/2, 2/4 and 4/8 are equivalent fractions. तो जो 1/2, 2/4, 4/8 ये fractions है, कैसे fractions है? Equivalent fractions हैं. Properties of equivalent fractions. Property 1
If we multiply the numerator and the denominator of a fraction by the same number except 0, we get an equivalent fraction. यदि हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें जीरो को छोड़ के, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. एग्जाम्पल, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/6. हमें 3/6 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने. सॉल्यूशन देखते हैं. 3/6 के हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी ऊपर नीचे हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मीन 6/12. इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9/18. इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/24. हैंस द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/6 आर 6/12, 9/18 and 12/24. Property 2. If we divide the numerator and the denominator of a fraction by the same number except 0, we get an equivalent fraction. यदि हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं जीरो को छोड़ के, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा. एग्जाम्पल आर 4/10, 6/15 एंड 8/20 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्या ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं? सॉल्यूशन देखते हैं. 4/10 हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारा आंसर आएगा 2/5. 6/15 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारा आंसर आता है 2/5. 8/20 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो हमारा आंसर आता है 2/5. एज वी फाइंड दैट, तो हमने फाइंड किया 4/10, 6/15 एंड 8/20 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये सभी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. प्रॉपर्टी 3. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन and the denominator of the second fraction is equal to the product of the denominator of the first fraction and the numerator of the second fraction, then the both fractions are equivalent. यदि न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट है वो सेम है, इक्वल है डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के प्रोडक्ट से, तो वे दोनों फ्रैक्शंस कैसे होंगे? इक्विवेलेंट होंगे. चलिए प्रॉपर्टी 3 को एग्जांपल से समझते हैं. आर 1/9 एंड 4/36 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. सॉल्यूशन देखते हैं. ऑन मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर ऑफ 1/9 एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4/36, हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/9 के न्यूमरेटर से और 4/36 के डिनोमिनेटर से. इट मीन्स 1 × 36. फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते तो हमारे पास आंसर आएगा 36. and on multiplying the denominator of 1/9 and numerator of 4/36. अब हम 1/9 में से डिनोमिनेटर लेंगे, मतलब फर्स्ट फ्रैक्शन में से हम डिनोमिनेटर लेंगे और सेकंड फ्रैक्शन में से हम न्यूमरेटर लेंगे, यानी कि 4 लेंगे. इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36. और हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर 36 ही आया. तो द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. तो ये जो दोनों फ्रैक्शंस हमें दे रखे थे ये कैसे इक्विवेलेंट हैं. काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. फ्रैक्शंस कुछ काइंड्स के होते हैं. नंबर फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. हम कुछ फ्रैक्शंस को कंसीडर करते हैं. दैट इज 1/8, 3/8 एंड 5/8. Here 1/8 आपको शो कर रखा है. This is 3/8 and this is 5/8. Thus in these fractions we see that all the fractions are the like fractions. इन सभी fractions में हम देख सकते हैं सभी fractions कैसे हैं? Like fractions हैं. Second is unit fractions. Fractions having 1 as their numerator are called unit fractions. वे fractions जिनके numerator में 1 होता है उन्हें हम unit fractions बोलते हैं. For example, 1/5, 1/4, 1/7, 1/9 एक्सेट्रा आर यूनिट फ्रैक्शंस. ये सभी क्या यूनिट फ्रैक्शंस हैं बिकॉज दे ऑल हैव 1 एज देयर न्यूमरेटर, क्योंकि इन सबके न्यूमरेटर में क्या है? 1 है. थर्ड इज प्रॉपर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. वो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/3, 2/7, 3/5, 11/16, 13/22 एक्सेट्रा आर प्रॉपर फ्रैक्शन. ये सभी कैसे फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर बड़े हैं न्यूमरेटर से. फोर्थ इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर इज स्मॉलर
than the numerator are called improper fractions. वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर स्मॉल होते हैं न्यूमरेटर से, उन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 3/2, 7/3, 22/15, 41/28 एक्सेट्रा आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. सभी फ्रैक्शंस कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन सभी के न्यूमरेटर बड़े हैं और डिनोमिनेटर छोटे हैं. नंबर 5 इज अनलाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. वे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इन 4/5, 2/6, 1/3, 4/9 एक्सेट्रा आर अनलाइक फ्रैक्शंस. ये सभी अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. द डिनोमिनेटर इन ईच केस इज द डिफरेंट, क्योंकि हर एक केस में जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है. तो these fractions are unlike fractions. तो ये fractions कैसे हैं? unlike fractions हैं. Now look at these fractions. अब इन fractions को देखते हैं. A is 3/6 and 2/5. B part 5/10, 1/3 and 2/5. C part 3/7, 3/9 and 4/18. Here in all these fractions the denominator are not same. इन तीनों ही parts में जो fraction दे रखे हैं उसमें जो denominator है वो अलग अलग है, same नहीं है. So they are unlike fractions. तो कैसे fractions है? unlike fractions हैं. Sixth is mixed fractions. Fractions having the combination of a whole number and the proper fraction are called mixed fraction. वो fraction जो whole number और proper fraction के combination से बनते हैं उन्हें हम mixed fraction बोलते हैं. For example 3 whole 5/9, 4 whole 7/18, 5 whole 1/7 etc. are mixed fractions. ये कैसे fractions है? mixed fractions हैं. Remember first point, in 3 whole 1/7, 3 is a whole number and 1/7 is a proper fraction. 3 whole 1/7 में 3 क्या है? whole number है और 1/7 है proper fraction. Converting a mixed fraction into an improper fraction. We know that जैसा कि हम जानते हैं a mixed fraction is made up of a whole number and a proper fraction. जो mixed fraction होता है वो होल नंबर से और प्रॉपर फ्रैक्शन से बने होते हैं. Thus too we can convert a mixed fraction into an improper fraction by following these rules. तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन रूल्स की हेल्प से. इन रूल्स को यदि हम फॉलो करें तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज फर्स्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन बाय द होल नंबर. सबसे पहले आपको उस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे? होल नंबर से. सेकंड इज देन वी ऐड द न्यूमरेटर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन विद द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. और उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा, मतलब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई होल से करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई हम उस प्रॉपर फ्रैक्शन की मतलब की जो न्यूमरेटर में डिजिट लिखी होगी उसमें ऐड कर देंगे. नाउ व्हाट वी गेट द सम. तो हमें सम क्या मिला? इन द न्यूमरेटर ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बट द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. तो जो न्यूमरेटर होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब वो चेंज होगा जो पहले था, और जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम ही रहेगा. एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस 5 होल 2/7 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. हियर 5 होल 2/7 इट मीन्स 5 प्लस 2/7. अब क्या करेंगे? इसमें से कुछ 1 मान लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा. हम क्या करेंगे? इस 7 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे और न्यूमरेटर प्लस कर देंगे. डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मतलब 7 तो 7 ही रहेगा. इनके मल्टीप्लाई करके 35 आया प्लस 2 और अपॉन में 7 प्लस करके 37 और अपॉन में 7 था ही. तो 5 होल 2/7 हमें क्या मिला? 37/7. एग्जाम्पल 2, चेंज 7 होल 2/3 इंटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. सॉल्यूशन 7 होल 2/3 इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे? 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, जो होल नंबर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो न्यूमरेटर है उसको प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, मतलब 3 है तो 3 ही रहेगा. हम 7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 कर देंगे. 7 3 is 21 प्लस 2 अपॉन 3. 21 प्लस 2 23 अपॉन 3. तो 7 होल 2/3 इज इक्वल टू 23/3. वी कैन रिप्रेजेंट, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं. देखिए ये कितने ब्लॉक्स हैं? 3 ब्लॉक्स हैं और एंड में 3 ब्लॉक में 2 पार्ट में शेडेड हो रखी है. हियर इन 7 होल 2/3
23 पार्ट्स ऑफ 8 ब्लॉक्स सजेस्ट दैट 23 पार्ट्स जो है 8 ब्लॉक्स को सजेस्ट कर रहे हैं 23 इज इक्वल टू 3 प्लस 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 2 एंड 2 पार्ट्स ऑफ द 8 ब्लॉक्स सजेस्ट 2/3 और इन 8 ब्लॉक्स में से जो 2 पार्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं 2/3 क्योंकि 2 में शेड है और 1 में शेड नहीं है। हैंस वी गेट, तो हमें क्या मिला 7 होल 2/3 इज इक्वल टू 23/3। Converting an improper fraction into a mixed. To convert an improper fraction into a mixed number, we divide the numerator of the improper fraction by its denominator. यदि हमें कन्वर्ट करना है improper fraction को mixed fraction में तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे उसके डिनोमिनेटर से। What we get the question, हमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, we consider it as the whole number, जो भी हमें क्वेश्चन मिलेगा उसको हम होल नंबर कंसिडर करेंगे, while the remainder is the numerator and the divisor is the denominator of the mixed fraction. mixed fraction में जो न्यूमरेटर होगा उसको हम डिवीजर मानेंगे, जो रिमाइंडर होगा उसको हम न्यूमरेटर मानेंगे और जो डिवीजर होगा उसको हम डिनोमिनेटर मानेंगे। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस 134/16 इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हियर टू कन्वर्ट 134/16 into a mixed fraction we divide 134/16। हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन आया 8, रिमाइंडर है 6, डिविडेंड है 134 एंड डिविजर है 16 प्लस 134/16 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर, इट मीन 6/18। तो उसको हम होल में लिखेंगे 8 होल 6/16। 134/16 इज इक्वल्स टू 8 होल 6/16। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 17/5 इंटू अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको 17/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन 17/5, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा क्वेश्चन है 3, रिमाइंडर है 2, डिविडेंड है 17 और डिविजर है 5। दस 17/5 इट मीन्स 3 प्लस 2/5 इट मीन्स 3 होल 2/5। हैंस 17/5 इज इक्वल्स टू 3 होल 2/5। वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन अनदर वे। हम इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। सेवनटीन बाय 5 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2/5। 15/5 हमने डिनोमिनेटर को अलग अलग सेपरेट कर लिया, प्लस 2/5। 15/5 इट मीन्स 3 प्लस 2/5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 3 ही आएगा। इसको हमने ज्वाइन करा, इट मीन्स 3 होल 2/5। हैंस 17/5 इज इक्वल टू 3 होल 2/5। Reciprocal fractions. When two fractions are such that the numerator and the one is the denominator of the other and that vice versa, then the two fractions are called the reciprocal of each other. जब दो fractions दे रखे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और उसको हम रेसिप्रोकल कर दें, उसको पलट दें, वाइस वर्सा, कंटिन्यूसली हम ऐसा करते रहे स्टेप्स को, तो हमारे जो दो फ्रैक्शंस होंगे उनको हम रेसिप्रोकल बोलेंगे एक दूसरे के। Now let us consider the two fractions. हम दो fractions consider करते हैं 2/7 and 7/2. Remember first point, to find the reciprocal fraction of a given fraction we interchange the position of its numerator and denominator. यदि हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है किसी भी फ्रैक्शन का, जो भी हमें गिवन फ्रैक्शन होता है, तो हम उस फ्रैक्शन की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। हियर इन 2/7 वी सी दैट 2/7 में हमने देखा 2 is the numerator and 7 is the denominator, while in 7/2 we see that 7/2 में हमने देखा 7 is the numerator and 2 is the denominator, hence we find that both the given fractions are reciprocal to each other। तो हमने फाइंड किया कि जो हमें गिवन फ्रैक्शंस दे रखा है दोनों में हम एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पहले 2 न्यूमरेटर था, अब वो 2 डिनोमिनेटर में है, और जहाँ 7 डिनोमिनेटर में था अब वो 7 न्यूमरेटर में है। Example, write the reciprocal fractions of 3/7 and 3/14।
आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लिखना है 3/7 का और 3/14 का। सॉल्यूशन हियर of 3/7 the reciprocal fraction is 7/3 and of 3/14 the reciprocal fraction of 14/3. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1, जैसे कि आपने ऊपर समझा है सेम उसके बेस पर एक्सरसाइज 9.1 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Comparison of fractions having the same denominators. Let's consider the fractions 4/7 and 6/7. So look at the following figures. इन फिगर्स को आपको ध्यान से देखना है। ए पार्ट में शो कर रहा है जी 7 बॉक्स है जिसमें कि 4 में शेडेड हुआ है और बी पार्ट में भी 7 बॉक्स है जिसमें 6 में शेडेड हुआ है। नाउ ऑब्जर्विंग दीज फिगर्स वी फाइंड दैट इन दोनों फिगर्स को ऑब्जर्व करते हुए हमने फाइंड किया है इन फिगर ए में हमने फाइंड किया है आउट ऑफ 7 पार्ट्स 4 पार्ट्स आर शेडेड। 7 में से 4 पार्ट्स क्या है शेडेड हुए हुए हैं। दस द फ्रैक्शन इज 4/7। फ्रैक्शन क्या होगा 4/7। इन फिगर बी में आउट ऑफ 7 पार्ट्स 6 पार्ट्स आर शेडेड। 7 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स शेडेड हुए हुए हैं। दस द फ्रैक्शन इज 6/7। तो फ्रैक्शन क्या होगा 6/7 होगा। नाउ वी सी दैट द शेडेड पार्ट इन फिगर ए इज लेस देन द फिगर बी। हमने देखा जो शेडेड पार्ट है फिगर ए का वो कम है फिगर बी से। दस 4/7 इज लेस देन 6/7। 4/7 कम है 6/7 से। वी राइट इट एज, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/7 इज लेस देन 6/7। देयरफॉर 4/7 इज लेसर देन 6/7। जो 4/7 है वो कम है 6/7 से और 6/7 इज ग्रेटर देन 4/7 और 6/7 जो है वो बड़ा है 4/7 से। एग्जाम्पल 1, अरेंज द फ्रैक्शंस 19/21, 11/21, 2/21, 16/21 एंड 7/21 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 19 इज ग्रेटर देन 16, 16 इज ग्रेटर देन 11, 11 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 2। Thus 19/21 is also a greater than 16/21 is also a greater than 11/21 is also a greater than 7/21 is also a greater than 2/21. Hence the fraction in descending order. तो descending order में fractions कैसे होंगे 19/21, 16/21, 11/21, 7/21 and 2/21. This is our answer. Example 2, find the fraction is greater between 2/13 and 9/13. Solution देखते हैं। Here in both the fraction the denominator are the same. इन दोनों ही fraction के denominator क्या है सेम है but denominators are 2 and 9, लेकिन numerators अलग अलग हैं 2 और 9 है। Here 9 is greater than 2, जो 9 है वो 2 से बड़ा है तो 2/13 is smaller than 9/13. Hence 9/13 is greater than 2/13। तो 9/13 जो है वो बड़ा होगा 2/13 से। एग्जाम्पल 3, अरेंज द फ्रैक्शंस 4/6, 1/6, 5/6 एंड 3/6 इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन वी नो 1 इज स्मॉलर देन 3, 3 इज स्मॉलर देन 4, 4 is smaller than 5. Hence the fractions in ascending order 1/6 is smaller than 3/6, 3/6 is smaller than 4/6, 4/6 is smaller than 5/6. This is our answer. Comparison of fractions having the same numerators. Look here, A part इस पिक्चर में दिखा रखा है। इसमें 6 ब्लॉक्स हैं जिसमें 3 शेडेड हुए हुए हैं। बी पार्ट में कितने बॉक्स हैं 9 बॉक्स हैं जिसमें कि 3 शेडेड हुए हुए हैं। हियर वी सी दैट इन फिगर ए, जैसे कि हम देख रहे हैं फिगर ए में द शेडेड पार्ट शोज द फ्रैक्शन 3/6। जो शेडेड पार्ट है वो फ्रैक्शन शो कर रहा है 3/6 का। वेयर एज इन द फिगर बी, लेकिन फिगर बी में द शेडेड पार्ट शोज द फ्रैक्शन 3/9। बी वाली फिगर में जो शेडेड पार्ट है वो शो कर रहा है 3/9 के फ्रैक्शन को। बट व्हेन वी कंपेयर बोथ द फिगर्स वी फाइंड दैट both the figures are equal in length but shaded part
इन फिगर ए इज बिगर देन फिगर बी। यदि हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों फिगर्स को, तो हमने फाइंड किया है कि दोनों फिगर्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल हैं, लेकिन जो शेडेड पार्ट है फिगर ए के वो ज़्यादा है फिगर बी से। Thus we conclude that 3/6 is greater than 3/9। हम कंक्लूड करते हैं जो 3/6 है वो बड़ा है 3/9 से। Hence 3/6 is greater than 3/9। Example 1, arrange the fractions 5/31, 5/105 and 5/75 in descending order। आपको इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन, एज द न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर द सेम। इन सभी के जो फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम है, तो वी अरेंज द डिनोमिनेटर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इन डिनोमिनेटर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो 31 is smaller than 75 is smaller than 105 has the fraction in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन क्या होगा? 5/31, 5/75, 5/105। ये हमारा आंसर है। Example 2, find which is greater between 4/12 and 4/17। Solution, as the numerators of both the fractions are equal। दोनों ही fractions के जो numerators हैं वो equal हैं। Here 12 and 17 are the denominators और 12 और 17 क्या denominators हैं। Thus 12 is smaller than 17। Hence the fraction 4/12 is greater than 4/17। Example 3, arrange the fractions 9/19, 9/12 and 9/11 in ascending order। आपको इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सॉल्यूशन, एज द न्यूमरेटर इन ऑल द फ्रैक्शंस आर द सेम। इन सभी फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर है वो सेम है, तो वी कंसीडर द डिनोमिनेटर एंड राइट देन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हियर 11 is smaller than 12 is smaller than 19। Hence the fraction in ascending order 9/19, 9/12 and 9/11। Comparison of unlike fractions। Let's compare 2/3 and 4/8। Here 2/3 can be represented as and 4/8 can be represented as। 2/3 इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रखा है और 4/8 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। Now we observe the shaded parts of the figure and finds that। तो हम ऑब्जर्व करते हैं फिगर से शेडेड पार्ट को और फाइंड करते हैं 2/3 is greater than 4/8। In comparing such kinds of fractions we change their denominators the same for that we follow their two methods। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए, इन फ्रैक्शंस के काइंड को कंपेयर करने के लिए हमने इनके डिनोमिनेटर को चेंज किया है सेम तरीके से, और हमने दो मेथड्स को फॉलो भी किया है। The LCM method, we can convert the fractions into like fractions by taking the LCM of their denominators and then compare them। हम इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस का LCM लेकर के डिनोमिनेटर को सेम करके उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं। Example 1, compare 4/9 and 6/13 and find which is greater। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कौन सा ग्रेटर है। सॉल्यूशन, to compare 4/9 and 6/13 we first find the LCM of 9 and 13। इन दोनों को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें 9 और 13 का LCM फाइंड करना पड़ेगा। Thus we get 3 into 3 into 13 is equals to 117। तो हमने इन दोनों का LCM फाइंड किया तो हमारा LCM आया 117। Now we divide the LCM 117 by both the denominators। अब हम LCM को डिवाइड करेंगे इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से। Thus 117 divided by 9 is equals to 13 and 1/17 divided by 13 is equals to 9। Then we multiply both the denominators by the questions। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे इनके क्वेश्चन से। 4/9 multiplied by 13/13 is equals to 52/117। 6/13 multiplied by 9 into 9 इज इक्वल टू 54/117। 4/9 में हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 13 की मल्टीप्लाई की है। 6/13 में हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 9 से मल्टीप्लाई की है। Thus we get 4/9 is equals to 52/117 and 6/13 is equals to 54/117। As 54 is greater than 52, so
54/117 is greater than 52/117, or 6/13 is greater than 4/9. Hence 6/13 is greater than 4/9. Cross multiplication method. In this method, इस मेथड में we cross multiply the given fractions. जो भी fractions हमें given होंगे उसमें हम cross multiply करेंगे. Thus, the numerator of the first fraction multiplied by denominator of the second fraction is equal to the first product. जो न्यूमरेटर होगा फर्स्ट फ्रैक्शन का उससे मल्टीप्लाई हम करेंगे दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, उसके बाद हमें फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा. And the denominator of the first fraction multiplied by the denominator of the second fraction is equal to the second product. सेकंड प्रोडक्ट पाने के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से. एग्जाम्पल, फाइंड विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर बिटवीन 5/8 एंड 2/7. हमें फाइंड करना है कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा 5/8 और 2/7 के बीच का. सॉल्यूशन देखते हैं. ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई द टू फ्रैक्शंस वी गेट. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दो फ्रैक्शन को हमें मिलेगा. 5/8 और 2/7 के भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16. नाउ 35 इज ग्रेटर देन 16, so 5/8 is greater than 2/7, hence 5/8 is greater than 2/7. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2. जैसे कि अभी आपने ऊपर समझा है सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.2 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. दिस इज लेट्स रिवाइज. ये वाली एक्टिविटी भी आपको खुद से कंप्लीट करनी है. एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस. एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. ए पार्ट, सोनल हैड अ चॉकलेट. सोनल के पास चॉकलेट है. शी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. उसने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. बी पार्ट, शी गेव 1 पार्ट ऑफ द चॉकलेट टू ओम. उसने अपनी चॉकलेट में से एक पार्ट ओम को दिया. देन शी गेव 2 पार्ट्स टू प्रतीक. फिर उसमें से उसने 2 पार्ट प्रतीक को दिए. दस शी गेव द टोटल पार्ट्स एज. तो उसने टोटल पार्ट्स कितने दिए? 6 में से 1 पार्ट उसने दिया ओम को, प्लस 2 पार्ट्स उसने 6 में से दिया प्रतीक को. तो टोटल पार्ट्स हम करेंगे 1 + 2 अपॉन 6. इट मीन्स 3/6. उसने टोटल 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट दे दिए. Thus we conclude to add 2 or more fractions having the same denominators, we add the numerator of the given fractions. 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हमारे पास सेम डिनोमिनेटर्स होने चाहिए, तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे अपने गिवन फ्रैक्शंस की. दिस सम ऑब्टेन्ड बिकम्स द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज द कॉमन डिनोमिनेटर. तो जो सम ऑब्टेन्ड होगा न्यूमरेटर का वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस होगा और जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन का वो कॉमन डिनोमिनेटर होगा. मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. एग्जाम्पल 1, एड 3/12 and 6/12. Solution, we have 3/12 and 6/12. Here denominators are the same. दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है. तो 3/12 plus 6/12 is equals to 3 plus 6 upon 12. It means 9/12. Hence 3/12 plus 6/12 is equals to 9/12. Example 2, add 11/18, 3/18 and 10/18. सॉल्यूशन देखते हैं. 11/18 plus 3/18 plus 10/18. As all the three fractions have the same denominators, इन तीनों ही फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर है. तो 11/18 plus 3/18 plus 10/18 is equals to 11 plus 3 plus 10 upon 18. 11 plus 3 plus 10 is equals to 24 upon 18. अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/3. ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. को चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर आएगा 1 whole 1/3. हैंस 11/18 plus 3/18 plus 10/18 is equals to 1 whole 1/3 is the answer. Remember, first point, when we get an improper fraction, we convert it into a mixed fraction. जब भी हमें improper fraction मिलता है तो हम उसको mixed fraction में convert कर देते हैं. Addition of unlike fractions. As we know that unlike fractions are those fractions which have
डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जैसा कि हम जानते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. Therefore, we first convert them into equivalent fractions having common denominator by finding the LCM of their denominators. सबसे पहले हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, उनका कॉमन डिनोमिनेटर्स लेते हैं, उनका एलसीएम फाइंड करते हैं उनके डिनोमिनेटर्स का. Example 1. Add 1/4 and 5/8. Solution. Here, as the denominators of both the fractions are different, so we find LCM of the denominators. 4 and 8 is 8. यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है दोनों फ्रैक्शन के वो अलग अलग हैं, 4 और 8 है, तो हम दोनों डिनोमिनेटर का 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 8. साइड में आपको एलसीएम भी शो कर रखा है. नाउ वी मेक लाइक फ्रैक्शंस. अब हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे. दिस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 8. तो 1/4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 की तो हमारा आंसर आएगा 2/8. 5/8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 1 की तो हमारा आंसर आएगा 5/8. thus 2/8 plus 5/8 is equals to 2 plus 5/8. It means 7/8. Hence the sum of 1/4 and 5/8 is 7/8. 1/4 और 5/8 का सम क्या होगा? 7/8 होगा. Example 2. Add 5/6, 9/15 and 17/36. Solution देखते हैं. As all three fractions are unlike, so let's first take LCM of their denominators. जो तीनों फ्रैक्शंस हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो सबसे पहले हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. 10 एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 36 इज 180. 6, 15 और 36 का एलसीएम क्या होगा? 180 होगा. साइड में आपको एलसीएम भी शो कर रखा है. तो 5/6 में हम डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 30 की तो हमारा आंसर आएगा 150/180. 9/15 में हम डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 12 की तो हमारा आंसर आएगा 108/180. एंड 17/36 में हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85/180. दस 150/180 प्लस 108/180 प्लस 85/180 इज इक्वल्स टू 150 प्लस 108 प्लस 85/180. इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 343/180. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 होल 163/180. Hence the sum of 5/6, 9/15 and 17/36 is 1 whole 163/180. Short method. We can solve such kinds of problems by using another method which is a short method. हम इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं दूसरे मेथड से जो कि शॉर्ट मेथड होता है. Example 3. Add 3/7 and 4/9. Solution. Here as the denominators are different, so let's take LCM of the denominators, it is 7 and 9. इन दोनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम इन दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे, मतलब 7 और 9 का हम एलसीएम लेंगे. 10 एलसीएम ऑफ 7 and 9 इज इक्वल टू 63. एलसीएम जो है 7 और 9 का कितना आएगा? 63 आएगा. नाउ लेट्स कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. अब हम इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. तो 3/7 में हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारा आंसर आएगा 27/63. साइड में आपको एलसीएम शो कर रखा है. एंड 4/9 में हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 7 की तो हमारा आंसर आएगा 28/63. thus 27/63 प्लस 28/63 इज इक्वल्स टू 27 प्लस 28/63. It means 55/63. Hence the sum of 3/7 and 4/9 is 55/63 is answer. Example 4. Add 3/4, 7/16 and 6/12. Solution. In this method also we find the LCM of the denominators. इस method में भी हम denominators का LCM find out करेंगे. Here LCM of 4, 16 and 12 is 48. 4, 16 और 12 का LCM होगा 48. साइड में आपको एलसीएम भी शो कर रखा है. 10 3/4 प्लस 7/16 प्लस 6/12 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे इट मीन्स 48 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6/48. इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस
48 divided by 12 is 4, so 4 multiplied by 6 upon 48. 12 3 is 36 plus 3 7 is 21 plus 4 6 is 24 upon 48. इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 81 अपॉन 48. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27 अपॉन 16. ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इट विल बिकम 1 होल 11 by 16. Hence the sum of 3 by 4, 7 by 16 and 6 by 12 is 1 whole 11 by 16 is answer. Addition of mixed fractions. As we know that the mixed fractions are improper fractions, so we first convert the mixed fractions into improper fractions and then find their sum as before we have learned. जैसे कि हम जानते हैं जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं वे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं. सबसे पहले हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. उसके बाद हम क्या करते हैं, उनका सम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा उससे पहले. एग्जाम्पल 1, एट 2 होल 1 by 5 and 4 होल 5 by 8. सॉल्यूशन. नाउ लेट्स कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. हम सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. दस 2 होल 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 अपॉन 5. 2 5 is 10 plus 1 upon 5. 10 plus 1 11 upon 5. And 4 whole 5 by 8 is equals to 4 multiplied by 8 plus 5 upon 8. 4 8 are 32 plus 5 upon 8. 32 plus 5 is equals to 37 upon 8. So 2 whole 1 by 5 plus 4 whole 5 by 8 is equals to 11 by 5 plus 37 upon 8. Now we convert these improper fractions into like fractions. अब हम इन improper fractions को like fractions में convert करेंगे. So we take the LCM of 7 and 6. तो हम 5 और 8 का LCM लेंगे. 10 साइड में आपको LCM शो कर रखा है. 11 by 5 is equals to 11 multiply by 8 upon 5 multiply by 8. हम 11 upon 5 में ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 88 upon 40. एंड 37 upon 8 में हम ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 185 अपॉन 40. तो 88 अपॉन 40 प्लस 185 अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 88 प्लस 185 अपॉन 40. 88 प्लस 185 इज इक्वल्स टू 273 अपॉन 40. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कन्वर्टिंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन, तो हमारा आंसर आएगा 6 होल 33 अपॉन 40. हैंस the sum of 2 whole 1 by 5 and 4 whole 5 by 8 is 6 whole 33 by 40. Another method solves such kinds of problems by using by another method. Let's consider the previous example. हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दूसरे मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए दूसरे मेथड को. तो हम प्रीवियस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं. हियर 2 whole 1 by 5 plus 4 whole 5 by 8 is equals to 2 plus 4 plus 1 by 5 plus 5 by 8. 2 plus 4 6 plus इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 40 आएगा. 1 by 5 बन जाएगा 8 by 40 प्लस 5 by 8 बन जाएगा 25 by 40. इन दोनों को प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 by 40. और ये 6 प्लस ऐसे ही लिखा है. उसके बाद इसको हम होल में कन्वर्ट कर देंगे. इट मीन 6 होल 33 by 40 इज आंसर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3. जैसे कि आपने ऊपर समझा है, सेम उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.3 आपको खुद से कंप्लीट करनी है. Subtraction of fractions. Until now we have been learning addition of various types of fractions. अब तक हमने additions of various types of fractions पढ़ लिए हैं. Now we shall learn about subtraction of fraction of different types. अब हम subtraction के बारे में पढ़ेंगे कि fractions में हम अलग अलग टाइप से subtraction कैसे करते हैं. Subtraction of like fractions. To subtract a like fraction from the other, we subtract the smaller numerator from the greater numerator. यदि हमें subtract करना हो like fractions को दूसरे fraction में से, तो हम स्मॉलर न्यूमरेटर को सेपरेट करते हैं बड़े वाले न्यूमरेटर में से. इट मीन्स ग्रेटर न्यूमरेटर में से. द न्यूमरेटर दस ऑब्टेन्ड इज द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एंड द डिनोमिनेटर इज द कॉमन डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर हमारा ऑब्टेन्ड होगा सेपरेट करने के बाद वो हमारा रिक्वायर्ड न्यूमरेटर होगा फ्रैक्शंस में, और जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन डिनोमिनेटर ही होगा. एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट 4 by 15 फ्रॉम 9 by 15. सॉल्यूशन. 9 by 15 minus 4 by 15 is equals to 9 minus 4 upon 15. It means 5 by 15. तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 by 3. Hence the difference is 1 by 3.
एग्जाम्पल 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6/27 एंड 8/27। सॉल्यूशन, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं 8 इज ग्रेटर देन 6, तो वी सब्ट्रैक्ट 6/27 फ्रॉम 8/27। thus 8/27 minus 6/27 is equals to 8 minus 6 upon 27। 8 minus 6 is equals to 2 upon 27, hence the difference is 2/27। Subtraction of unlike fractions, just we have done addition, we can subtract unlike fractions। जैसे हमने एडिशंस के बारे में पढ़ा कि अनलाइक फ्रैक्शंस में एडिशन कैसे करते हैं, सेम उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे कि हमें अनलाइक फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है। For this, we change the unlike fractions into like fractions and then subtract। हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। Example 1, subtract 4/7 from 6/9। Solution, here we have 6/9 minus 4/7। As 6/9 and 4/7 are unlike fractions, ये दोनों ही क्या है, unlike fractions हैं, तो let us first convert them into like fractions। तो हम सबसे पहले इनको like fractions में convert करेंगे। तो let's take LCM of 9 and 7। तो हम 9 और 7 का LCM लेंगे। साइड में आपका LCM शो कर रखा है। LCM of 9 and 7 is equal to 63। 9 और 7 का LCM होगा 63। 6/9 में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो हमारा आंसर आएगा 42/63। सिंस 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 7। एंड 4/7 में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 9 की, तो हमारा आंसर आएगा 36/63। सिंस 63 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 9। जो भी एलसीएम होता है उसको हम उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है उसकी मल्टीप्लाई हम उसमें कर देते हैं। Now 42/63 minus 36/63 is equals to 42 minus 36 upon 63 is equals to 6/63। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/21। हमने इसको रिड्यूस कर दिया है लोवेस्ट टर्म्स में, ऐसा डिफरेंस इज 2/21। तो हमारा डिफरेंस क्या है, 2/21। एग्जाम्पल 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 8/10 एंड 8/12। आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड आउट करना है। Solution, here to subtract 8/12 from 8/10, we convert them into like fractions। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे like fractions में। Now LCM of 10 and 12 is 60। 10 और 12 का LCM क्या है, 60 है। साइड में आपका LCM शो कर रखा है। Thus 8/10 में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, हमारा आंसर आएगा 48/60। Since 60 divided by 10 is equals to 6, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करी है। एंड 8/12 is equals to 8 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 5। हम 8/12 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो हमारा आंसर आएगा 40/60। फिर 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 5। नाउ 48/60 माइनस 40/60 इज इक्वल्स टू 48 माइनस 40 अपॉन 60। इट मीन्स 8/60। इसको हम रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट टर्म्स तक, तो हमारा आंसर आएगा 2/15। हेंस द डिफरेंस इज 2/15। Subtraction of mixed fractions, as we add two or more fixed fractions in similar way we subtract the mixed fractions by using two methods। जिस तरीके से हम ऐड करते हैं दो या दो से ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शंस को, सेम उसी तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे दो मेथड्स का यूज़ करके। नाउ वी शैल कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग बोथ मेथड्स। अब हम दोनों ही मेथड सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जांपल कंसिडर करते हैं। एग्जांपल इज सब्ट्रैक्ट 3 होल 1/2 फ्रॉम 6 होल 3/4। सॉल्यूशन देखते हैं। 6 होल 3/4 माइनस 3 होल 1/2। नाउ वी विल चेंज 6 होल 3/4 एंड 3 होल 1/2 इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हम इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा, जब हम 6 होल 3/4 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 अपॉन 4। इट मीन्स 27/4। और हम 3 होल 1/2 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2। इट मीन्स 7/2। Now we have 27/4 minus 7/2। Now changing them into like fractions, we have to take LCM of 4 and 2, it is 4। अब हमें उस improper fraction को like fraction में convert करना है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर का LCM लेना पड़ेगा। इट मीन्स 4 और 2 का LCM लेंगे। LCM आपको शायद में शो कर रखा है, तो इन दोनों का LCM लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। 4 क्या आया, हमारा LCM आया है 27/4 इज इक्वल्स टू 27/4 में हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 27/4। एंड 7/2 में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 14/4। बिकॉज देखिए सिंस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई करी। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करी।
जो भी एलसीएम आता है उसको हम डिवाइड करते हैं उसके डिनोमिनेटर से। नाउ 27/4 minus 14/4 is equals to 27 minus 14 upon 4. It means 13/4. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 whole 1/4. Hence the difference is 3 whole 1/4. Another method, in this method we subtract the whole numbers from the fraction separately. इस मेथड में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं होल नंबर्स को फ्रैक्शंस से अलग अलग करके। 6 whole 3/4 minus 3 whole 1/2 is equals to 6 minus 3 plus 3/4 minus 1/2. 6 minus 3 करा, इसमें हम एलसीएम लेंगे, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन से, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आया 3/4 minus 2/4. 6 minus 3 it means 3 plus 3/4 minus 2/4 it means 1/4. So 3 whole 1/4. Hence the difference is 3 whole 1/4 now also. और अब भी हमारा डिफरेंस कितना है, 3 whole 1/4 ही है। Subtraction of a fraction from a whole number. To subtract a fraction from a whole number, we convert the whole number into a fraction by putting 1 below it. यदि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रैक्शंस को किसी होल नंबर से तो हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, उस फ्रैक्शन को उसके नीचे 1 लिख करके। इन दी अदर वर्ड, जैसे दूसरे शब्दों में कहें तो वी कंसिडर द होल नंबर एज अ न्यूमिनेटर एंड 1 एज इट्स डिनोमिनेटर। तो हम एक होल नंबर कंसिडर कर लेते हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 1 कंसिडर कर लेते हैं एंड देन वी सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन फ्रॉम इट। फिर हम उस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे फ्रैक्शन में से। एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम 6. सॉल्यूशन, हियर 6 इज अ होल नंबर, 6 क्या है, होल नंबर है। बिफोर वी सब्ट्रैक्ट 3/7 फ्रॉम इट, 3/7 को उसमें सब्ट्रैक्ट करने से पहले वी कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन, हम इसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। दस वी हैव 6/1, इसके नीचे हमने क्या कर लिया, 1 मान लिया। ये होल नंबर था, होल नंबर को न्यूमिनेटर माना, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 मान लिया। अब हम 6/1 माइनस 3/7 करेंगे। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 1 and 7 वी हैव 7 एज एलसीएम। ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, इसलिए हम 1 और 7 का एलसीएम लेंगे। शायद में आपको एलसीएम शो कर रखा है, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 7। नाउ 6/1 इज इक्वल्स टू, हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42/7, सिंस 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। एंड 3/7 में हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/7, सिंस 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 1। Thus 42/7 minus 3/7 is equals to 42 minus 3/7. It means 39/7. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारा आंसर आएगा 5 whole 4/7। Hence the difference is 5 whole 4/7. Another method, here we have 6 minus 3/7. तो हम क्या लिखेंगे, so 6/1 minus 3/7 is equals to 7 divided by 1 multiply by 6 minus 7 divided by 7 multiply by 3/7. Since LCM of 1 and 7 is 7, 1 और 7 का LCM क्या आएगा, 7. So 7 divided by 1 is equals to 7 multiply by 6 minus 7 divided by 7 is equals to 1 multiply by 3/7. 42 minus 3/7, 42 minus 3 is equals to 39/7. It means 5 whole 4/7. Hence the difference is 5 whole 4/7 now also. अब भी हमारा डिफरेंस कितना है, 5 whole 4/7 ही है। Example 2, simplify 3/5 minus 2/4 plus 7/17. Solution, first we take the LCM of 5, 4 and 17. सबसे पहले हम 5, 4 और 17 का LCM लेंगे। साइड में आपको LCM शो कर रखा है। Now we have LCM is equals to 5 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 17. It means 340. नाउ 3/5 में हम ऊपर नीचे 68 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 204/340। सिंस 340 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 68 एंड 2/4 में हम न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 85 से तो हमारा आंसर आएगा 170/340। 340 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 85 एंड 7/17 इज इक्वल्स टू, हम 7/17 में न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारा आंसर आएगा 140/340। Since 340 divided by 17 is equals to 20. Thus we have 3/5 minus 2/4 plus 7/17 is equals to
204/340 माइनस 170/340 प्लस 140/340। अब हम इसको सेपरेटली माइनस प्लस करेंगे, इट मीन्स 204 माइनस 170 प्लस 140/340। इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 140/340। सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आएगा 34 प्लस 140/340। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 174/340। इसको लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 87/170। Another method, we have 3/5 minus 2/4 plus 7/17. ऐसे में 5, 4 and 17 is equals to 340। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 340 होगा। Thus 3/5 minus 2/4 plus 7/17 is equals to 340 divided by 5 multiply by 3 minus 340 divided by 4 multiply by 2 plus 340 divided by 17 multiply by 7/340। डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 85। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20/340 और मल्टीप्लाई प्लस में सब ऐसे ही लिखा हुआ है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 204 माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 170 प्लस 20 × 7 इज इक्वल टू 140/340। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 174/340। इसको रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट टर्म तक, आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 87/170। हैंस द डिफरेंस इज 87/170 इन बोथ मेथड्स। दोनों ही मेथड्स में हमारा डिफरेंस आया है 87/170। नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4। जैसा कि अभी आपने ऊपर समझा है, ऐसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.4 आपको खुद से कंप्लीट करनी है। Multiplication and division of fractional numbers. Until now, we have been learning how to add and subtract fractions. अब तक हमने पढ़ लिया है, सीख लिया है कि कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शंस को। Now we shall learn to multiply and divide fraction. अब हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस की। Multiplication of fractions by whole numbers. As we know, multiplication is a repeated addition of numbers. जैसे कि हम जानते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन है नंबर्स का। सिमिलरली a fraction can also be multiplied by a whole number. सेम इसी तरीके से जो फ्रैक्शन है वो मल्टीप्लाई हो सकता है होल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मल्टीप्लाई 3/5/2। दस 2 multiplied by 3/5 is equals to 3/5 plus 3/5. It means 3 plus 3/5. It means 6/5. As 6/5 is an improper fraction, 6/5 का improper fraction है, तो we shall convert it into a mixed fraction. तो हम इसको mixed fraction में convert करेंगे। Now 6/5 it will become 1 whole 1/5. Now we conclude that when a fraction is multiplied by a whole number, we multiply the number by the whole numbers and the denominator is multiplied by 1. हमने देखा, हमने कंक्लूड निकाला है, जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर की होल नंबर से, तो जो डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं। दस होल नंबर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन is equals to whole number multiplied by numerator upon denominator multiplied by 1. It means whole number multiplied by numerator upon denominator. Example 1, multiply 2/7/4. Solution देखते हैं। 4 multiplied by 2/7, it means 4 multiplied by 2 upon 1 multiplied by 7. Converting into mixed fraction, हम इसको mixed number में convert करेंगे। It means 8/7 को हमने convert किया तो हमारा आंसर आया 1 whole 1/7. Hence 4 multiplied by 2/7 is equals to 1 whole 1/7 is answer. Example 2, multiply 2 whole 3/8/8. Solution, here we have 2 whole 3/8 is equals to 2 multiplied by 8 plus 3/8. It means 19/8. So we convert it into an improper fraction. हम इसको improper fraction में है, इसको हम convert करते हैं। तो देखिए now 8 multiply by 19/8. हमने क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर आएगा 8 multiply by 19/1/8। ये हमारा किस में था, ये हमारा मिक्स में था, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इसकी मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 multiply by 19/1 multiply by 8, it means 19. Hence 2 whole 3/8 multiply by 8 is equals to 19. Multiplication of a fraction by another fraction. Let us consider the fraction 1/2 and 3/4. Now we multiply them. हम दो फ्रैक्शन कंसिडर करते हैं 1/2 और 3/4।
और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ 1/2 मीन्स 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन्स 3/8. Hence 3/4 multiplied by 1/2 is equals to 3/8. We can write 3/8 as, हम 3/8 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Now we conclude that when we multiply two or more fractions, we get the product in fractions. हमने conclude निकाला है कि जब हम multiply करते हैं दो या दो से ज़्यादा fractions की, तो हमें जो product है वो fraction में ही मिलता है. The numerator of the product is the numerators of the fractions and the denominator of the product is the product of the denominators of the fraction. जो न्यूमरेटर होता है वो प्रोडक्ट होता है न्यूमरेटर्स का फ्रैक्शंस में से, और जो डिनोमिनेटर होता है हमारा प्रोडक्ट का निकल कर आता है वो डिनोमिनेटर के प्रोडक्ट से ही आता है. एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 2/8 बाय 3/6 एंड फाइंड द प्रोडक्ट. सॉल्यूशन 2/8 मल्टीप्लाई बाय 3/6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6 इट मीन्स 6/48. तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1/8. Hence 2/8 multiplied by 3/6 is equals to 1/8. Example 2, multiply 4 whole 3/5 by 7/9 and find the product. Solution में given है 7/9 multiplied by 4 whole 3/5. Now converting 4 whole 3/5 into improper fractions we get. हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर आएगा 4 multiplied by 5 plus 3/5. It means 23/5. Now 7/9 multiplied by 23/5 is equals to 7 multiplied by 23 upon 9 multiplied by 5 is equals to 161 upon 45. इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 whole 26/45. Hence 4 whole 3/5 multiplied by 7/9 is equals to 3 whole 26/45. Division of fraction by a whole number. Let us consider an example of division. अब डिवीजन के लिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. Here we shall divide 1/2 by 3. हमें 1/2 को 3 से डिवाइड करना है. Now here the whole circle is divided into 2 equal parts. ये जो कंप्लीट सर्कल है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है. Thus we get 1/2. हमें कितना मिला 1/2 क्योंकि उसका एक पार्ट शेडेड हुआ हुआ है. Now if we divide 1/2 by 3, हम 1/2 को 3 से डिवाइड करते हैं, we get 1/2 divided by 3 और we get both 1/2 पार्ट्स आर डिवाइडेड इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. और हमने देखा जो 1/2 पार्ट्स हैं वो डिवाइड हो रखे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में. प्लस वी गेट द होल पार्ट्स इज डिवाइडेड इंटू 6 इक्वल पार्ट्स. हमने देखा जो होल पार्ट्स था वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ हुआ है. फाइनली 1/2 डिवाइडेड बाय 3 इज शेडेड फॉर 2 टाइम्स. जो 1/2 डिवाइडेड बाय 3 है वो शेडेड हुआ हुआ है 2 टाइम्स यानी कि 2 बार. हैंस 1/2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1/6 और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3. डिवाइड का साइन करके हम नेक्स्ट डिजिट को रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3. तो हमने डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन लगाकर 3 का रेसिप्रोकल करा मतलब 1/3 लिख दिया. इसको सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6. इट मीन्स 1/6. हैंस 1/2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1/6. Now we consider that when we divide a whole number, we multiply the fraction by the reciprocal of the whole. हमने कंसिडर किया जब भी हम डिवाइड करते हैं होल नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रैक्शन को, उसको जो दूसरा होल नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. द प्रोडक्ट वी गेट इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन ऑफ द फ्रैक्शन. जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन होता है फ्रैक्शन का. एग्जाम्पल 1, डिवाइड 5/8 बाय 4. सॉल्यूशन देखते हैं. वी नो द रेसिप्रोकल ऑफ 4 इज 1/4. जैसा कि हम जानते हैं 4 का रेसिप्रोकल होता है 1/4. Thus 5/8 divided by 4 is equals to 5/8 multiply 1/4 is equals to 5 multiplied by 1 upon 8 multiplied by 4. It means 5/32. Hence 5/8 divided by 4 is equals to 5/32. Example 2, divide 2 whole 3/4 by 5. Solution देखते हैं. हम 2 whole 3/4 2 multiplied by 4 plus 3 upon 4. It means 11/4. Now 11/4 divided by 5 is equals to 11/4 multiplied by 1/5. It means 11/20. Hence 2 whole 3/4 divided by 5 is equals to 11/20.
Division of a whole number by a fraction. As to divide a fraction by a whole number, we multiply the fraction by the reciprocal of the whole number. जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस फ्रैक्शन की उस दूसरे होल नंबर को रेसिप्रोकल करके. Similarly, when we divide a whole number by a fraction, we convert the fraction into its reciprocal fraction. सेम इसी तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से तो हम उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में. देन वी मल्टीप्लाई इट बाय द होल नंबर. फिर हम उसकी मल्टीप्लाई होल नंबर से कर देते हैं. व्हाट वी गेट देन इट इज द क्वेश्चन. फिर हमें क्वेश्चन में क्या मिलता है. एग्जाम्पल 1, डिवाइड 13 बाय 3/4. सॉल्यूशन देखते हैं. 13 डिवाइडेड बाय 3/4 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 4/3. 3/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/3. इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 4/1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 52/3. इट मीन्स 17 होल 1/3. हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है मिक्स फ्रैक्शन में क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था. हेंस 13 divided by 3/4 is equals to 17 whole 1/3 is answer. Example 2, divide 37 by 2 whole 3/5. Solution, we have 37 divided by 2 whole 3/5. Now we convert 2 whole 3/5 into improper fraction. हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. Thus 2 whole 3/5 is equals to 2 multiplied by 5 plus 3/5. It means 13/5. Now 37 divided by 13/5 is equals to 37 multiplied by 5/13. हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इस 13/5 को रेसिप्रोकल कर देंगे. रेसिप्रोकल ऑफ 13/5 क्या होता है. रेसिप्रोकल 5/13. तो हम ये 5/13 लिख देंगे. 37/1 मल्टीप्लाई 5/13. 37 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 185/13. इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर आएगा 14 होल 3/13. हेंस 37 डिवाइडेड बाय 2 होल 3/5 इज इक्वल्स टू 14 होल 3/13. डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन. व्हेन वी डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई वन ऑफ द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. जब हम डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उन दोनों फ्रैक्शंस की और जो दूसरा फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं. Example 1, divide 6 by 7 by 2/9. Solution, we have 6/7 divided by 2/9. Thus 6/7 multiply 9/2. Reciprocal of 2/9 is 9/2. Now 6 multiply by 9/7 multiply by 2. It means 54/14. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 होल 6/7. Hence 6/7 divided by 2/9 is equals to 3 whole 6/7. Example 2, divide 2 whole 5/12 by 1/2. सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के बाद आपको दूसरे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है. तो आपका आंसर आएगा 4 होल 5/6. कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ये आपको खुद से ट्राई करना है. सिमिलरली एग्जाम्पल 3 भी आपको इसी तरीके से करना है. आपको डिवाइड करना है 3 होल 1/2 को 2 होल 3/5 से. तो आप पहले इन दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई लगाओगे और जो सेकंड वाला फ्रैक्शन होगा उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे. जैसे 13/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/13. सोल्व करके जब आपका कंप्लीट आंसर आएगा तो वो आएगा 1 होल 9/26. ये भी आपको खुद से ट्राई करना है. Word problems. Example 1, a farmer grows fruits in 4/7 part and vegetables in 3/5 parts of his land. एक फार्मर है जो 4/7 पार्ट में फ्रूट्स ग्रो करता है और 3/5 पार्ट में वेजिटेबल्स ग्रो करता है अपने लैंड पर. विच डिड ही ग्रो मोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. उसने सबसे ज़्यादा क्या ग्रो किया, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स. सॉल्यूशन देखते हैं. हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे इन दोनों डिनोमिनेटर्स का, दोनों फ्रैक्शंस के, और उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे. तो जो एलसीएम है 5 और 7 का वो क्या होगा 35. नाउ मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे. 4/7 में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा आंसर आएगा 20/35. एंड 3/5 में हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारा आंसर आएगा 21/35.
नाउ कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स वी गेट, अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. इट मीन्स 20 is smaller than 21, thus 20 by 35 is smaller than 21 by 35. Hence 4 by 7 is smaller than 3 by 5. As 3 by 5 is greater fraction, 3 by 5 क्या greater fraction है, therefore he grew vegetables more than fruits. इसका मतलब उसने vegetables ज़्यादा grow करे हैं fruits से. Next example 2, आगरा recorded 2 by 3 centimeter of rainfall in 1 hour. आगरा ने इतना रिकॉर्ड किया है एंड 3 by 4 सेंटीमीटर इन द सेकेंड आवर, दूसरे आवर में इतना रिकॉर्ड किया है. वॉट वॉज द रेनफॉल ड्यूरिंग द 2 आवर्स, तो दोनों आवर्स में रेनफॉल किस दौरान हुआ, उसका आपको बीच का डिफरेंस बताना है. सॉल्यूशन देखते हैं. रेनफॉल इन द फर्स्ट आवर में इतना रेनफॉल हुआ, रेनफॉल इन द सेकेंड आवर, रेनफॉल सेकेंड आवर में इतना हुआ. हमें क्या करना है, टोटल रेनफॉल फाइंड करना है, दोनों आवर्स में कितना रेनफॉल हुआ होगा. टोटल रेनफॉल इन 2 आवर्स 2 by 3 सेंटीमीटर प्लस 3 by 4 सेंटीमीटर. हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का मतलब 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 12. ये दोनों क्या है, इनकी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इन दोनों को सेम करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे. तो एलसीएम लेंगे 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12. नाउ अब 2 by 3 में मल्टीप्लाई करेंगे हम न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में 4 से, तो हमारा आंसर आएगा 8 by 12. सिंस 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4 एंड 3 by 4 में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 9 by 12. सिंस 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 8 by 12 प्लस 9 by 12 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 9 अपॉन 12. इट मीन्स 17 by 12. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 whole 5 by 12. Hence total rainfall in 2 hours is 1 whole 5 by 12 centimeter. Example 3, a container holds 12 whole 5 upon 9 liter of petrol. एक कंटेनर है जो इतना लीटर ऑफ पेट्रोल कंटेन करता है अपने अंदर, होल्ड करता है उसको. आउट ऑफ इट 4 whole 1 by 3 liter इज लीक्ड आउट, उसमें से इतना पेट्रोल लीड हो चुका है. हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट इन द कंटेनर नाउ, अब कंटेनर में कितना पेट्रोल बचा है. सॉल्यूशन देखते हैं. कंटेनर के अंदर इतना ऑयल था, इतना ऑयल लीक्ड हो चुका है, हमें बताना है कि कंटेनर में कितना ऑयल बचा है. तो हम क्या करेंगे, उस कंटेनर में जितना ऑयल था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना लीक्ड हो चुका है. नाउ फर्स्ट वी कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, दस वी गेट. सबसे पहले हम इन मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमारा आंसर आएगा 12 whole 5 by 9 को कन्वर्ट करेंगे. इट मीन्स 12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 अपॉन 9. सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 113 अपॉन 9. एंड 4 whole 1 by 3 को कन्वर्ट करेंगे. इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 अपॉन 3. इट मीन्स 12 प्लस 1 अपॉन 3 13 by 3. To subtract 13 by 3 from 113 upon 9, we take LCM of denominator. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आएगा, 3 और 9 का एलसीएम आएगा 9. साइड में आपको एलसीएम शो कर रखा है. तो 113 अपॉन 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 की, तो हमारा आंसर आएगा 113 अपॉन 9. एंड 13 by 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की ऊपर भी और नीचे भी, तो हमारा आंसर आएगा 39 by 9. देयरफॉर 113 अपॉन 9 लीटर माइनस 39 अपॉन 9 लीटर इज इक्वल्स टू 113 माइनस 39 अपॉन 9 लीटर. इट मीन 74 by 9 लीटर. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो हमारा आंसर आएगा 8 whole 2 by 9 लीटर. हैंस 8 whole 2 by 9 लीटर पेट्रोल इज लेफ्ट इन द कंटेनर. उस कंटेनर के अंदर इतना पेट्रोल बचा लीक्ड होने के बाद. एग्जाम्पल 4, फाइंड 3 by 4 of 7 liters of petrol. सॉल्यूशन देखते हैं. 1 liter is equals to 1000 milliliter. Thus 3 by 4 of 7 liter is equals to 3 multiplied by 7 upon 4 multiplied by 1 liter. Converting whole number into fraction. हमने इस whole number को fraction में convert कर दिया है. मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 by 4, ये हमारा इम्प्रॉपर में है. इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर में, तो हमारा आंसर आएगा 5 whole 1 by 4. Hence 3 by 4 of 7 liter is 5 whole 1 by 4 liter. Example 5, find 1 by 3 of 30 rupees. Solution देखते हैं. We have 1 by 3 multiplied by 30. It means 1 by 3 multiplied by 30 upon 1. Converting whole number into fraction. हमने इस whole number को fraction में convert कर दिया है. So 1 multiplied by 30 upon 3 multiplied by 1. It means 30 upon 3 is equals to 10. Hence 1 by 3 of 30 rupees is 10 rupees. Example 6, the product of two numbers is 7 whole 2 by 8.
दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 7 होल 2/8. If one of these numbers is 1 whole 3/4, then find the other number. यदि उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर है 1 होल 3/4, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन द प्रोडक्ट इज, जो हमें प्रोडक्ट गिवन है वो कितना है 7 होल 2/8. इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो हमारा आंसर क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2/8 फिर 6/2/8. ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. इट मीन्स 58/8. एंड द फर्स्ट नंबर इज 1 होल 3/4. फर्स्ट नंबर क्या है 1 होल 3/4 है. तो सॉल्व करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3/4 मीन्स 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 7/4. टू फाइंड द अदर नंबर. अब हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है. वी नो द फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई दिस सेकंड नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट. हम जानते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल होता है प्रोडक्ट के. दस द सेकंड नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर. यदि हमें सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है तो हम प्रोडक्ट में से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट नंबर को. इट मीन्स नाउ 58 डिवाइडेड बाय 8 58/8 डिवाइडेड बाय 7/4 इज इक्वल्स टू 58/8. डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन 7/4 को हम रेसिप्रोकल कर देंगे यानी 4/7. सिंस रेसिप्रोकल ऑफ 7/4 इज 4/7. अब 58 मल्टीप्लाई बाय 4/8 मल्टीप्लाई बाय 7 इट मीन्स 232/56. तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 29/7. इसको सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 होल 1/7. Hence the other number is 4 whole 1/7. Next, exercise 9.5. जैसा कि अभी आपने ऊपर समझा, इसे उसी के बेस पर एक्सरसाइज 9.5 आपको खुद से कंप्लीट करनी है.